जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि आज जो है झारखंड जीके के तहत हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। बस आप लोग जो है शुरू से लास्ट तक जो है धैर्य बना के रखिएगा। यकीन मानिए कि बहुत सारा चीज़ों का आज जो है इतना आसान भाषा से समझाएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उलगुलान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। पहला है तिलका मांझी, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है जतरा भगत, चौथा भागीरथ मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे बिरसा मुंडा आंदोलन कहते हैं और उसी को उलगुलान के भी नाम से जानते हैं। अब उलगुलान का मतलब भी पूछ देता है तो उसका मतलब होता है महान क्रांति। क्या हो जाता है? महान क्रांति होता है, या उसी को जो है महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। इतना याद रखना है। अब उलगुलान का काल भी पूछा जाता है तो 1895 से लेके बिरसा मुंडा की मृत्यु तक यानी कि 1900 ईस्वी तक को उलगुलान का काल माना जाता है। और आप सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा जो है झारखंड के महान जननायक हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता है। यानी कि झारखंड जीके में जो है बिरसा मुंडा से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित जो भी बातें पूछा जा सकता है वो सब आपको बता देते हैं। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा ना? बता देते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है 15 नवंबर को। 15 नवंबर 1875 को जो है बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, जिसके कारण इनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया। कहाँ पर हुआ है? तो वर्तमान में खूंटी जिला में। खूंटी जिला की बात करेंगे तो खूंटी जिला के उलीहातू में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी। इतना याद रखना है। इनके जो धार्मिक गुरु हैं इनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे। क्या नाम है? आनंद पांडे हैं। इनके सेनापति का नाम क्या है? इनके सेनापति का नाम गया मुंडा। तो ये मुख्य नाम जो है इन सबको आपको याद रखना है। और बिरसा मुंडा के द्वारा में जो है अंग्रेजों के द्वारा 500 रुपया का इनाम रखा गया था, ये भी याद रखना है। और बिरसा मुंडा को जो है लोगों के द्वारा क्या बोला जाता था? धरती आबा। और धरती आबा मतलब क्या होता है? अब जानते हैं। धरती आबा मतलब होता है जगत पिता। ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि बिरसा मुंडा का जो है मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुआ है आपका 9 जून को, 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो रांची में हुआ है, रांची के सेंट्रल जेल में। और मृत्यु का कारण जो है सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया है, लेकिन सच्चाई क्या है कि अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनका जो है समाधि स्थल कहाँ है? तो आपको एग्जैक्ट जगह बता देते हैं। तो समाधि स्थल रांची में ही है। रांची में आप लोग लालपुर चौक देखे होंगे, तो लालपुर चौक से इधर बढ़िएगा कोकर चौक की ओर। कहाँ? कोकर चौक की ओर। तो बीच में आपको यहाँ पर जो है डिस्टिलरी पुल मिलेगा। यहीं पर जो है डिस्टिलरी पुल के किनारे इनका समाधि स्थल बना हुआ है। तो बिरसा मुंडा के बारे में कम से कम इतना याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए तिलका मांझी की बात करेंगे। तो तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे तिलका मांझी आंदोलन कहते हैं। और तिलका मांझी आंदोलन का चरम उत्कर्ष जो था आपका 1783 से लेकर 50 ईस्वी तक। इन्होंने जो है क्या है 1784 में जो है एक अंग्रेज अधिकारी को तीर मारकर हत्या कर दी थी। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? क्लीवलैंड। यानी कि क्लीवलैंड को जो है तीर मार कर हत्या कर दी थी। किसने? तिलका मांझी ने। अब तीर मार दिया तो लोग कहाँ छोड़ने वाला था? अब वो लोग किया क्या कि 1785 में जो है आपको भागलपुर पर, कहाँ पर? तो भागलपुर पर जो है बिरसा मुंडा को बिरसा मुंडा बोल रहे हैं, तिलका मांझी को बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया जाता है। और आज जो इस भागलपुर की जगह को जो है बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि तिलका मांझी का मूल नाम क्या है? तो मूल नाम हो जाएगा आपका जबरा पहाड़िया। क्या हो जाएगा? जबरा पहाड़िया। ये सब आपको याद रखना है। अगर तीसरा विकल्प की बात करेंगे तो जतरा भगत के द्वारा जो है टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। टाना भगत आंदोलन। और टाना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। भागीरथ मांझी की बात करेंगे तो इनके द्वारा जो है खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और खेरवार आंदोलन 1874 में हुआ था। ये क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेशक आप लोग निश्चिंत होकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से झारखंड के किस सामाजिक कार्यकर्ता को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? पहला है प्रेमलता अग्रवाल, दूसरा है दयामणि बारला, तीसरा है कल्पना सोरेन, चौथा है निक्की प्रधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दयामणि बारला को जो है
आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। और ये जो हैं आपकी आदिवासियों की सशक्त आवाज़ है। झारखंड में जल, जंगल, ज़मीन की हिफाजत के लिए संघर्षरत है और यह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और इन्हें जो है ग्रामीण पत्रकारिता के लिए काउंटर मीडिया से भी सम्मानित किया गया है। कौन सा? काउंटर मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो आपके दयामनी बारला को। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी विकल्प का हल्का से चर्चा करते हैं। तो प्रेमलता अग्रवाल जो है पर्वतारोहण है। क्या है? पर्वतारोहण है, पहाड़ों पर चढ़ती है और ये अपना झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली है। अगर कल्पना सोरेन की बात करेंगे तो ये एक विधायक हैं, ठीक है, और माननीय हेमंत सोरेन की पत्नी भी हैं और ये गांडे विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ये याद रखना है। और किस पार्टी की है? तो जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। निक्की प्रधान की बात करेंगे तो झारखंड की प्रथम आदिवासी और महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक खेला था, यानी कि ये जो है आपका हॉकी की खिलाड़ी है। कौन? आपकी निक्की प्रधान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के किस जिले का मुख्यालय चाईबासा है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है खूंटी, तीसरा है चतरा, चौथा है दुमका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी सिंहभूम जिला का जो है मुख्यालय आपका चाईबासा है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये जिला बना है आपका 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर 1990 को क्या है कि पश्चिमी सिंहभूम एक जिला बना है। अब इस जिले में कितने प्रखंड हैं? प्रखंड की अगर बात करेंगे तो इस जिले में जो है प्रखंडों की संख्या 18 है। कितने हैं? 18 है। और इसमें जो कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। अब पश्चिमी सिंहभूम में ही एक जगह है, कौन सा? चिड़िया नाम करके जगह, और ये चिड़िया नाम का जगह जो है आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए? तो लौह अयस्क के लिए फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी जिला कब बना है? तो खूंटी जिला बना है 12 सितंबर। 12 सितंबर 2007 को जो है खूंटी झारखंड का 23वां जिला बनता है और रांची जिला से अलग करके बनाया जाता है। कितना याद रखना है। अब खूंटी के बारे में और आपको बता दें कि खूंटी जो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला जिला है। इतना याद रखना है। और खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। झारखंड में वर्तमान में 24 जिला हैं, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अगर चतरा की बात करेंगे तो चतरा जो है 1991 में जिला बना है और चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और चतरा जो है लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, क्या है? लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। इसके अलावा चतरा के बारे में ये भी जानना है कि चतरा में जो है आपका इटखोरी नाम का जगह है और इटखोरी में जो है आपका माँ भद्रकाली का मंदिर है। किसका? माँ भद्रकाली का मंदिर है। साथ ही आपको बता दें कि इटखोरी से जो है किनका संबंध है? तो शीतलनाथ का। अब ये जो शीतलनाथ हैं ये कौन है? तो शीतलनाथ जो है जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर हैं जिनका ताल्लुकात झारखंड से रहा है। इतना याद रखना है। अगर दुमका की बात करेंगे तो दुमका जिला कब बना है? तो 1855 में बना है। और दुमका में ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम मयूराक्षी नदी है और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी है। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो ये देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अलग झारखंड की मांग को लेकर किसने लाल खंड का नारा दिया था? पहला है विनोद बिहारी महतो, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है ए.के. राय, चौथा है बाबूलाल मरांडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ए.के. राय के द्वारा जो है लाल खंड का नारा दिया गया था। और धनबाद के ये पूर्व सांसद रह चुके हैं। क्या है? धनबाद के पूर्व सांसद रह चुके हैं। साथ ही ये जो है मार्क्सवादी समन्वय समिति के नेता हैं। क्या है? मार्क्सवादी समन्वय समिति के नेता हैं। कौन? ए.के. राय। इतना आपको याद रखना है। अगर विनोद बिहारी महतो की बात करेंगे तो विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन ये दोनों के द्वारा जो है मिल के 4 फरवरी 1973 को जो है जेएमएम की स्थापना की गई थी। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की। इतना आपको याद रखना है। अब शिबू सोरेन का नाम आया है तो शिबू सोरेन के बारे में आपको बता दें, क्योंकि ये भी झारखंड के क्या है महान शख्सियत हैं
और इनसे संबंधित क्वेश्चन 100% पूछेगा तो बता दें। शिबू सोरेन को जो है लोग प्यार से गुरुजी बोलता है। क्या बोलता है? गुरुजी। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? तो दिसोम गुरु भी बोला जाता है। और ये माननीय सीएम हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। कौन? शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन का जन्म कब और कहाँ हुआ था ये भी बताते हैं। तो इनका जन्म हुआ है 11 जनवरी 1944 को इनका जन्म हुआ है रामगढ़ जिला में। अब रामगढ़ जिला में भी किस गांव में? तो नेमरा गांव में इनका जन्म हुआ है। और इनका बचपन का नाम क्या है? तो इनका बचपन का नाम शिवचरण मांझी है। क्या नाम है? शिवचरण मांझी है। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई है 4 अगस्त 2000 ईस्वी को इनकी मृत्यु 2025 को इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई है। और आप जानते हैं कि दिल्ली में तबीयत खराब था, वहीं एडमिट थे, वहीं इनकी मृत्यु हो गई है। अब 1970 में जो है शिबू सोरेन के द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। कौन सा? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। कम से कम इतना आपको याद रखना है। चलिए, अगर हम लोग बाबूलाल मरांडी की बात करते हैं तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। अब किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो बीजेपी से थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। और इन्होंने जो है 2000 ईस्वी से लेके 2003 तक जो है झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की है। अर्थात 3 सालों तक जो है इन्होंने झारखंड को सीएम के रूप में सेवा दी है। वर्तमान में ये क्या है? तो वर्तमान में ये जो है बीजेपी के नेता हैं। लेकिन बीच में जो है इन्होंने जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा नामक एक अलग राजनीतिक पार्टी दल की स्थापना की थी। लेकिन जेवीएम जो है बीजेपी में जाके विलय हो गई है। इतना याद रखना है। अब बाबूलाल मरांडी का जो है विधानसभा क्षेत्र क्या है ये भी जानेंगे। इनका विधानसभा क्षेत्र है राजधनवार। क्या है? राजधनवार। और राजधनवार जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 को। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो ए के राय के द्वारा जो है लालखंड का नारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के किस शहर को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है? पहला है लातेहार, दूसरा है गुमला, तीसरा है रांची, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रांची को जो है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर कहा जाता है। इसके पीछे रीज़न यह है कि रांची में जो है बहुत सारे जलप्रपात है। कुछ मुख्य जलप्रपात के बारे में आपको बता दें तो रांची जिला के अंतर्गत आपका हुंडरू जलप्रपात आता है, जो कि आपका लोथ जलप्रपात के बाद दूसरा प्रमुख जलप्रपात है। और हुंडरू जलप्रपात जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। किस पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। इतना याद रखना है। इसके अलावा रांची में आपका कौन सा जलप्रपात है? तो रांची में आपका दसम जलप्रपात है। और दसम जलप्रपात जो है आपका कांची नदी पे है। किस नदी पर है? कांची नदी पे है। इसके अलावा आपको बता दें रांची जिला के अंतर्गत जो है आपका जोन्हा जलप्रपात आता है। और जोन्हा जलप्रपात जो है आपका राढ़ू नदी पर है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे जलप्रपात आता है, जिसके कारण रांची जिला को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। और रांची जिला की बात करेंगे तो ये क्या है? झारखंड की राजधानी है। और यह जिला बना है 1899 में। और रांची को जो है शहीदों का नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर कहा जाता है। और रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। ये सब बात आपको याद रखना है। अगर बाकी जिला की अगर हम लोग बात करते हैं तो लातेहार जिला में ही आपका क्या है? लोध जलप्रपात है। कौन सा? लोध जलप्रपात, जिसको बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। और यह जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यह जो है आपका बूढ़ा नदी पर है, इसीलिए इसका नाम बूढ़ा घाघ भी पड़ा है। इतना याद रखना है। अगर लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। गुमला की बात करेंगे तो गुमला में आपका कौन सा जलप्रपात है? तो सदनी घाघ है। कौन सा है? सदनी घाघ। और सदनी घाघ जलप्रपात की बात करेंगे तो ये जो है आपका शंख नदी पर है। कहाँ पर है? शंख नदी पर। और शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चैनपुर है। और चैनपुर कहाँ पर है? तो गुमला जिला में। ये सब आपको याद रखना है। अगर गुमला जिला की बात किया जाए तो गुमला जिला बना है आपका 1983 ईस्वी को। चलिए, रामगढ़ बच गया है। रामगढ़ के बारे में बता दें तो रामगढ़ में जो है आपका रजरप्पा जलप्रपात है। कौन सा? रजरप्पा जलप्रपात है। किस नदी पर है? तो दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में आपका रजरप्पा जलप्रपात बना हुआ है। रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ जो है जिला कब बना है? तो ये जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। और यह जो है झारखंड का 24वां जिला बना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह झारखंड का सबसे छोटा जिला है। ये सब आपको याद रखना ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला है बिरहोर, दूसरा है सौरिया पहाड़िया, तीसरा है चीक बड़ाइक, चौथा है महली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बिरहोर को जो है शिकारी संग्रहकर्ता कहा जाता है। बिरहोर की बात करेंगे तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। उन्हीं में से 8 को आदिम जनजाति कहा जाता है और इस 8 आदिम जनजाति में से ही एक आपका क्या है, बिरहोर जनजाति। अब इसमें जो बिरहोर है, बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, तो बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी होता है। क्या होता है, जंगल का आदमी होता है, इतना याद रखना है। अब बिरहोर जनजाति के जो निवास स्थल है उसको क्या कहा जाता है, टंडा कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है, तो आपका हजारीबाग जिला में है। और हजारीबाग जिला बना है आपका 1833 में। ये सब आपको याद रखना है। और बिरहोर जनजाति के द्वारा जो है एक चित्रकारी की जाती है, कौन सी, तो कोहबर चित्रकारी की जाती है। और कोहबर चित्रकारी में कोह का अर्थ हो जाता है गुफा और बर मतलब दूल्हा होता है, लेकिन संयुक्त रूप से अगर इसका अर्थ निकाले तो क्या हो जाता है, गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा होता है। ये सब आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे बाकी ऑप्शन का, तो सौरिया पहाड़िया भी ये क्या है, ये झारखंड की एक आदिम जनजाति है। ठीक है, आदिम जनजाति है और इनका निवास स्थल सबसे अधिक कहाँ है, तो राजमहल के क्षेत्र में है। ठीक है, और राजमहल कहाँ है, तो आपका साहेबगंज जिला में, साहेबगंज जिला। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। ये सब आपको याद रखना है। अगर हम लोग सौरिया पहाड़िया की बात करेंगे तो इनकी भाषा कौन सी है, इनकी भाषा माल्टो है। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये सब आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, तो चीक बड़ाइक जो है झारखंड की एक जनजाति है। इसे बुनकर जनजाति भी कहा जाता है और ये कपड़ा बनाने में माहिर होती है। अगर महली की बात करेंगे तो महली जो है एक कारीगर जनजाति के अंतर्गत आती है और यह जो है बांस का, किसका, बांस का सामान बनाने में जो है काफ़ी निपुण होते हैं। कौन, महली। और महली जनजाति जो है 5 उपभागों में बटा हुआ है, जिसका नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। पहला है 414, दूसरा 144, दूसरा है 441, तीसरा है 444। तो देखिए जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है, जनसंख्या घनत्व मतलब होता है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें भी हम लोग क्या जानेंगे कि झारखंड के किस जिला का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो आपको बता दें झारखंड के धनबाद जिला का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अब यहाँ का जो है जनसंख्या घनत्व कितना है, तो धनबाद की बात करेंगे तो यहाँ का है आपका 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो धनबाद का सबसे अधिक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए झारखंड के किस जिले की जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो हो जाएगा आपका सिमडेगा का। कहाँ, सिमडेगा के जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, कितना है, तो 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। पहला है हल पुनः, दूसरा है सोहराय, तीसरा है सरहुल, चौथा है कर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हल पुनः। ठीक है, माघ महीने के पहले दिन हल पुनः झारखंड में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि इसे अखैन यात्रा भी कहा जाता है। इस दिन किसान अपने खेतों में वृत्ताकार 2.5 चक्कर हल चलाकर खेतों की जुताई की शुरुआत करता है, जिसे वह अच्छे भाग्य का संकेत मानते हैं। तो ये आपका क्या है, हल पुनः। सोहराय की बात करेंगे तो झारखंड में जो है सोहराय क्या है, एक चित्रकारी भी है। क्या है, चित्रकारी है। और सोहराय चित्रकारी को जो है क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिला है, अर्थात भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। और झारखंड में जो है सोहराय एक पर्व भी है। क्या है, सोहराय जो है एक पर्व भी है। और ये पर्व जो है आपका पशुओं से संबंधित त्यौहार है। किससे, पशुओं से संबंधित त्यौहार है। और यह जो आपका कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है, ये याद रखना है। सरहुल की बात करेंगे तो झारखंड की जनजातियों का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। और यह जो आपका चैत्र माह में मनाया जाता है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में मनाया जाता है। इसमें जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, किसकी, साल वृक्ष की पूजा जाती है। हाँ, वही साल है जिसे सखुआ भी कहा जाता है और ये झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। इतना याद रखना है। चलिए
अगर हम लोग बात करेंगे कर्मा की, तो सरहुल के बाद जो है झारखंड का दूसरा प्रमुख त्योहार कर्मा है। और इसे खास बात इसलिए भी है इसके बारे में कि जितना जनजाति लोग इसको शिद्दत से मनाते हैं, उतना ही शिद्दत से सदान लोग भी इसको मनाते हैं। यानी कि सदान और जनजातियों का जो है संयुक्त यहाँ पर रस्म रिवाज देखने को मिलता है। अब कर्मा त्योहार की बात करेंगे तो ये भादो माह में मनाया जाता है। भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। इसमें जो है आपका करम नामक वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है और यह जो है भाई बहन का पवित्र प्रेम से संबंधित त्योहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में टोकरी बनाने वाले समुदाय कौन सा है? पहला है बिरहोर, दूसरा है तुरी, तीसरा है सुर, चौथा है मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तुरी जनजाति को या तुरी समुदाय को जो है टोकरी बनाने वाला समुदाय कहा जाता है। ये लोग जो है बांस कला में जो है निपुण होते हैं। बांस के वस्तु बनाने में ये लोग निपुण होते हैं। जैसे टोकरी हो गया, टोकिया हो गया, दौरी, सुपली, ये सब बनाने में निपुण होते हैं। इतना याद रखना है। चलिए अगर असुर की बात करेंगे तो ये क्या है? झारखंड की आदिम जनजाति है और इसे जो है झारखंड का प्राचीन जनजाति भी कहा जाता है। और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा असुरी है और असुरी भाषा जो है लुप्तप्राय है। लुप्तप्राय कहने का मतलब समाप्त होने के कगार में है। इतना आपको याद रखना है। और असुर जनजाति का जो है पारंपरिक पेशा क्या है? तो लोहा गलाना है। याद रखना है, गलाना। मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो ये जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि मुंडा जनजाति का जो है प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंह बोंगा है। क्या नाम है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। और मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल को बा पर्व के नाम से पुकारता है। क्या बोलता है? बा पर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य से पहले पर्वतारोही महिला खिलाड़ी कौन है? पहला है बछेंद्री पाल, दूसरा है सुमुराई टेटे, तीसरा है प्रेमलता अग्रवाल, चौथा है मलावत पूर्णा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेमलता अग्रवाल। अगर प्रेमलता अग्रवाल की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रेमलता अग्रवाल जो है झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली है। और आप यहाँ पता चल गया कि ये क्या है? पर्वतारोही है। इन्होंने जो है अपना पर्वतारोहण जैसे कठिन कार्य को शुरुआत कब से की थी? तो 48 वर्ष की आयु में की थी। और ये जो है एवरेस्ट पर्वत पर अभियान में जाने के कारण जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा, किसे? तो भारत सरकार के द्वारा जो है 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतना याद रखना है। तब प्रेमलता क्या है? पर्वतारोही है और ये झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली है और इन्हें जो है 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में कौन सी दो नदियों का संगम होता है? पहला है गंगा जमुना, दूसरा है सोन दामोदर, तीसरा है खरकई स्वर्णरेखा और चौथा है दामोदर भैरवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खरकई और स्वर्णरेखा के संगम में जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। अगर हम लोग बात करेंगे खरकई की, तो खरकई जो है आपका स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। अगर हम लोग स्वर्णरेखा की बात करते हैं तो कर ही लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल रांची के नगड़ी गांव से होता है। जिस जगह से निकलता है उस जगह को हम लोग रानी चुआ बोलते हैं। ठीक है, रानी चुआ बोलते हैं। और ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कहाँ? बंगाल के खाड़ी में गिरने वाले झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र नदी स्वर्णरेखा नदी है। इतना याद रखना है। अब स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका क्या है? तो चांडिल बांध बना हुआ है। और चांडिल बांध कहाँ है? सरायकेला में है। इसके अलावा पालना डैम बना हुआ है और पालना डैम कहाँ है? ये भी सरायकेला में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। जमशेदपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जमशेदपुर को जो है झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है और झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। और जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। जमशेदपुर का पुराना नाम साकची बताया जाता है
और जमशेदपुर में ही आपको बता दें तो जमशेदपुर में ही आपको 1907 ईस्वी में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? तो जमशेदजी नसरुआनजी टाटा के द्वारा, जिसके कारण आज इस शहर को जो है जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है। क्योंकि जमशेदपुर एक शहर है तो ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो 1990 में बना है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड के किस जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? पहला है हुंडरू, दूसरा है जोन्हा, तीसरा है दसम, चौथा है सदनी घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जोन्हा जलप्रपात। और जोन्हा जलप्रपात जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है और रांची जिला बना है 1899 में। और जोन्हा जलप्रपात जो है आपका राढ़ू नदी पर है। किस नदी पर? राढ़ू नदी पर। और राढ़ू नदी जो है आपका स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है। किसकी? तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। अब जोन्हा जलप्रपात को ही जो है क्या कहा जाता है? गौतम धारा। गौतम धारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध कभी यहाँ पर आए हुए थे, ठहरे थे और स्नान किए थे, इसीलिए जो है जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। इतना याद रखना है। और अगर हम लोग बाकी विकल्प की बात करेंगे तो हुंडरू जलप्रपात ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है और ये किस जिला में है? तो आपका रांची जिला में है। ये क्लियर हो गया। अगर हम लोग दसम जलप्रपात की बात करेंगे तो ये जो है आपका कांची नदी पर है और कांची नदी भी आपका जो है स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है और ये भी आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। ये क्लियर है। अगर हम लोग सदनी घाट की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ है? तो गुमला जिला में है और गुमला जिला बना है 1983 में और ये जो है आपका शंख नदी पर है। कहाँ है? शंख नदी पर। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना कब हुई थी? पहला 1985, दूसरा है 1995, तीसरा है 2005, चौथा है 2015। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1995 में। अगर तारीख की बात की जाए तो तारीख हो जाएगा आपका 9 अगस्त। 9 अगस्त 1995 को जो है आपका झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना होता है। इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? इसके अध्यक्ष जो है शिबू सोरेन को बनाया जाता है। किसको? शिबू सोरेन को। और उपाध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो उपाध्यक्ष सूरज मंडल को बनाया जाता है। किसको? तो सूरज मंडल को जो है उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में किस शहर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? पहला रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा रामगढ़, चौथा है गुमला। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवघर को जो है झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि देवघर में क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर। क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। यहाँ पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीने में पूरे 1 महीने के लिए क्या है? श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं सभी एक ही प्रकार के वस्त्र धारण करके आते हैं। और यहाँ पर क्या है? भगवान शिव का मंदिर है, इसीलिए जो है सावन में यहाँ भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। और इस बैद्यनाथ धाम मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह जगह जो है यानी कि पुराणों में लिखा गया है कि यह जगह जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे उचित जगह है। अब इसके पीछे जो है एक दंत कथा है। ऐसी कहा जाता है कि महादेव के द्वारा जो है माता सती जो माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था, इसीलिए अंतिम संस्कार के लिए अच्छा है। साथ ही ये जो मंदिर है बैद्यनाथ मंदिर, इसका निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। और राजा पूरनमल किस वंश के राजा थे? तो ये भी आपको हम बताएंगे। तो राजा पूरनमल जो है आपके गिद्धौर राजवंश के थे। किसके? तो गिद्धौर राजवंश के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये नहीं बताया देवघर जिला बना है 1983 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है? पहला है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा है कमलांग वन्यजीव अभयारण्य, चौथा है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य आपका झारखंड में स्थित है। इसके बारे में बता दें तो इसकी स्थापना जो है 1976 ईस्वी में हुई है और नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ है? कि आपका हजारीबाग जिला में है और हजारीबाग जिला बना है 1833 में। और हम लोग जो है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य के बारे में क्या जान सकते हैं? और भी कुछ जान सकते हैं, जिससे हम लोग जानेंगे कि यह कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 186.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा? हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य।
इसमें जो है मुख्य रूप से तेंदुआ, हिरन, सांभर आदि जीव देखने को मिलते हैं। इतना याद रखना है। चलिए, अगर बाकी विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अगर कमलांग वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो ये कहाँ है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा? सी वाला कमलांग वन्यजीव अभयारण्य। अगर हम लोग बात करेंगे सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य की, तो ये कहाँ है? तो ये आपका असम में है। कहाँ है? असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड में कौन सा त्योहार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? पहला है दशहरा, दूसरा है होली, तीसरा है छठ, चौथा है दीपावली। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छठ। छठ त्योहार जो है झारखंड का बड़ा पर्व है, लेकिन यह बिहार का क्या है? बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए यह क्या है? महापर्व है। तो छठ जो है साल में 2 बार मनाया जाता है। सामान्यतः ये किस किस महीना में मनाया जाएगा? तो आपको बता दें, एक आपका मार्च में मनाया जाएगा और एक नवंबर में। 2 बार साल में मनाया जाता है। इसमें जो है भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस त्योहार को मानने से जो है आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो हो जाएगा आपका छठ। इसमें भगवान सूर्य की आराधना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था का प्राथमिक भाग क्या है? पहला है पंचायत समिति, दूसरा है जिला समिति, तीसरा है ग्राम पंचायत, चौथा है जिला परिषद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत। तो पहले बता दें कि पंचायत का जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ये जो है आपका क्या है? बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये तय किया गया था 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था। अब इसमें जो है 3 स्तर है, उसमें जो है पहला स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत है। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका पंचायत समिति। ये हो जाएगा आपका दूसरा, ये हो जाएगा पहला स्तर, ये दूसरा स्तर। और तीसरा स्तर क्या हो जाएगा? तो तीसरा स्तर हो जाएगा आपका जिला परिषद। ये क्या हो जाएगा? तीसरा स्तर। तो ये जो है 3 स्तर में बटा हुआ है। पहला हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत, दूसरा हो जाएगा पंचायत समिति और तीसरा हो जाएगा जिला परिषद। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, और 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान है इसका। झारखंड में एकमात्र टाइगर रिजर्व है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1986 में हुई है। और यह जो है कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यह आपका 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही आपको बता दें तो 1932 में भारत नहीं पूरे विश्व में जो है बाघों की गणना सबसे पहले बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 1932 ईस्वी में किया गया है। इतना याद रखना है। और यही बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही आपको बता दें कि 1973-74 में, ठीक है, 1973-74 से जो है क्या है? बाघ परियोजना अर्थात टाइगर रिजर्व की व्यवस्था किया गया है। यानी कि भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत जो है 1973-74 में बेतला नेशनल पार्क में ही किया गया है। इतना सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है धनबाद, तीसरा है पलामू, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलामू में। झारखंड के पलामू जिला में जो है सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। और आपको बता दें कि भारत के कुल भंडार का, ठीक है, भारत के कुल भंडार का 8.4%, कितना? 8.4% जो है झारखंड में ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर पलामू की बात करेंगे तो पलामू जिला कब बना है? तो पलामू जिला बना है, कहाँ चला गया बताएंगे तब आगे बढ़ना है। पलामू जिला बना है आपका 1892 ईस्वी में।
और पलामू जो है सबसे अधिक मक्का का उत्पादन होता है। पूरा झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन मक्का का पलामू होता है और यह धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल है। इसके अलावा आपको बता दें तिलहन का भी उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि दलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू में होता है। इसके अलावा बता दें जौ का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू में होता है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना जाता था। पहला है खेरवार आंदोलन, दूसरा है भूमिज आंदोलन, तीसरा है कोल विद्रोह, चौथा है टाना भगत आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टाना भगत आंदोलन, जो कि जतरा भगत के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? जतरा भगत के द्वारा। कब शुरू किया गया था? तो 1914 ईस्वी में। अब जतरा भगत का जन्म कब और कहाँ हुआ था ये भी पूछता है, वो हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग टाना भगत आंदोलन की फिर से बात करेंगे। तो अगर हम लोग जतरा भगत की बात करेंगे तो जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है। कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1888 को हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? तो गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गांव में हुआ है। कहाँ हुआ है? चिंगरी नवा टोली गांव में हुआ है। इनके पिता का नाम कोहड़ा भगत और माता का नाम लिबरी है। ये भी आपको याद रखना है। अब टाना भगत आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो इस आंदोलन का जो मुख्य मकसद है कि अपने संस्कृति, अपने समाज को जो है खींच कर यानी कि टान कर आगे ले जाना। इसीलिए जो है इस आंदोलन का नाम भी टाना भगत आंदोलन रहा। टाना यानी कि टानना या खींचना। इसमें जो है उरांव जनजाति के लोग भाग लिए थे। कौन? उरांव जनजाति के लोग। और उरांव जनजाति के लोग जो है कुड़ुक भाषा बोलते हैं, इसीलिए ये लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना भी पसंद करते हैं। और कुड़ुक का मतलब क्या हो जाता है? तो कुड़ुक का मतलब मनुष्य, मानव होता है। ये भी याद रखना है। तो चूंकि यहाँ पर उरांव जनजाति के लोग अधिकतर शामिल थे और वही लोग अपना संस्कृति को आगे ले जाने के लिए इस आंदोलन को चलाया था, इसीलिए इस आंदोलन को जो है शुरुआती चरण में कुड़ुक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। और टाना भगत आंदोलन को जो है या टाना भक्तों को जो है महात्मा गांधी के द्वारा अपना प्रिय अनुयायी भी कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। और जब 1940 में रामगढ़ में, कहाँ पर? रामगढ़ में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उस समय जो है महात्मा गांधी को जो है 400 रुपये की थैली भेंट किसने की थी? तो टाना भक्तों ने ही की थी। ये सब आपको टाना भगत के बारे में याद रखना ही होगा। खेरवार आंदोलन की बात करेंगे तो ये आपका 1874 में हुआ था और इसका नेतृत्व भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो भागीरथी मांझी के द्वारा किया गया था। अगर भूमिज आंदोलन की बात करेंगे तो भूमिज आंदोलन हुआ था आपका 1832-33 में और इसका नेतृत्व जो है गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। इसीलिए जो है इस आंदोलन को जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ये याद रखना है। अगर हम लोग कोल विद्रोह की बात करेंगे तो इसका नेतृत्व जो है बुधु भगत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बुधु भगत के द्वारा। और बुधु भगत के द्वारा कब किया गया था? तो 1831-32 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आपको बता दें, पहला है 15%, दूसरा है 25%, तीसरा है 35% और चौथा है 50%। इसका उत्तर हो जाएगा इस अधिनियम के तहत राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए जो है 50% का आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। और आपको बता दें कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में अधिसूचित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मुंडारी लोक कथा पुस्तक किसने लिखी है। पहला है भगवती प्रसाद, दूसरा है महुआ मांझी, तीसरा है जगदीश त्रिगुणायत, चौथा है रनेंद्र। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा लिखा गया किताब का नाम है मुंडारी लोक कथा। इतना याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे महुआ मांझी की तो इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम है? मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ। क्या नाम है? मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ। इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है, जो कि काफ़ी फेमस है। अब महुआ मांझी की बात करेंगे तो अच्छी राइटर है ही, लेकिन वर्तमान में क्या है? तो राज्यसभा की सदस्य हैं। क्या है? राज्यसभा की सदस्य हैं। और किस राजनीतिक पार्टी से है? तो जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से। ये याद रखना है। और ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे तो रनेंद्र क्या है? झारखंड के महान राइटर हैं। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है कौन सा? गायब होता हुआ देश। गायब होता देश। और दूसरा है ग्लोबल गांव का देवता। ग्लोबल
गांव का देवता। ये स्पेलिंग ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, जो बोल रहे हैं उसको भी सुनिएगा। तो गायब होता देश ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र के द्वारा लिखा गया किताब है, और दोनों ही जो है आदिवासी समाज और आदिवासी के विस्थापित जीवन पर आधारित किताब है। तो इसका तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जगदीश त्रिगुणायत। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जादूगोड़ा यूरेनियम खान झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है सिमडेगा, दूसरा है खूंटी, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका कब? तो 1990 में। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर जो है ध्यान देना है कि पूर्वी सिंहभूम में एक जगह का नाम है जादूगोड़ा, और जादूगोड़ा में जो है आपका यूरेनियम का खान है। क्या है? यूरेनियम का खान है। अब यहाँ पर जो है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई किया जाता है या तो काम किया जाता है। और कब से यहाँ पर काम किया जा रहा है? तो 1967 ईस्वी से जो है यूरेनियम निकाला जा रहा है। कहाँ से? जादूगोड़ा से। और जादूगोड़ा कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो 1990 में। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? पहला है संथाली, दूसरा हिंदी, तीसरा नागपुरी, चौथा है कुरुख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी जो है झारखंड की पहली राजभाषा है। और द्वितीय राजभाषा की बात करेंगे, द्वितीय राजभाषा की, तो उसकी संख्या कितनी है? 16। 16 झारखंड की द्वितीय राजभाषा है, उसमें बहुत सारा है आपका, ठीक है। हिंदी के अलावा बाकी जो भी आता है उर्दू सब है, कुड़ुख ये सब, नागपुरी, संथाली, ये सब क्या है? द्वितीय राजभाषा के अंतर्गत आता है, जिसकी संख्या 16 है। इतना याद रखना है। और जो भाषा में लिख रहे हैं वो भाषा क्या है? आपका हिंदी है। और हिंदी भाषा को लिखने के लिए जो है देवनागरी लिपि की आवश्यकता होता है। ये तो आप बखूबी जानते हैं। संथाली की बात करेंगे तो संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है संथाली भाषा। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है 1941 ईस्वी में किया गया है। किन के द्वारा किया गया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो 1941 को जो है JSSC सही मानता है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि कहीं पर जो है आपका क्या देता है? 1905 देता है, ठीक है, 1905 देता है। लेकिन जो है आपका 1941 को ज़्यादा सही मानता है, ठीक है। 1905 या 1925 ऐसा कुछ है दूसरा डेट, लेकिन 1941 को JSSC सही मानता है, इसीलिए हम आपको यही बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो हो गया आपका संथाली भाषा। अब संथाली भाषा को जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, किसमें? 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो यहाँ जो है 2003 में शामिल किया गया है। ये क्लियर है। और 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, उनमें से एक भाषा आपका संथाली है। ये क्लियर हो गया। अगर नागपुरी भाषा की बात करेंगे तो छोटा नागपुर अर्थात झारखंड में जो है लोकल भाषा जो बोली जाती है, कौन सी? नागपुरी भाषा। बड़ा ही प्यारी भाषा है। और नागवंश जो झारखंड में एक प्राचीन राजवंश था, नागवंश, यानी कि नागवंशी। और नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा कौन था? तो नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा आपका नागपुरी था। इतना आपको याद रखना है। अगर कुड़ुक की बात करेंगे तो उरांव जनजाति के द्वारा, किनके द्वारा? तो उरांव जनजाति के द्वारा जो है कुड़ुक भाषा बोली जाती है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है आपका तोलोंग सिकी, कौन सा? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलोंग सिकी लिपि का जो है आविष्कार किनके द्वारा? तो नारायण उरांव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो नारायण उरांव के द्वारा जो है तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार किया गया है। इतना याद रखना है। और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना तो आपको याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड की ग्राम भागीरथी योजना किससे संबंध है? पहला है ग्रामीण रोजगार, दूसरा है ग्रामीण शिक्षा, तीसरा है सिंचाई, चौथा है वनीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? पहला है लातेहार, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। झारखंड में बॉक्साइट आपका लातेहार, गुमला
और लोहरदगा, ये 3 जगह से पाया जाता है और तीनों ही जिला आपका क्या है, पाट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पाट क्षेत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में पाट क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो इन तीनों का नाम ले लीजिएगा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा। और पाट क्षेत्र का आकार कैसा है, तो उसका भी उत्तर हो जाएगा तिकोना है। कैसा है, तिकोना है। और पाट क्षेत्र में पाट का मतलब क्या होता है, तो समतल भूमि होता है। पाट ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला क्या है, समतल भूमि पाट क्षेत्र कहलाता है। और तीनों जिला की अगर हम लोग स्थापना की बात करेंगे तो लातेहार 2001 में जिला बना है, गुमला 1983 में और लोहरदगा भी 1983 में। इसमें भी अगर आपको बता दें कि लोहरदगा में जो है आपका क्या है, बगड़ू पहाड़ है। क्या है, बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए अति फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों जिला से जो है आपका बॉक्साइट पाया जाता है। और बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में किस कंपनी में बछेंद्री पाल काम करती है। पहला है बोकारो टाटा प्लांट, दूसरा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, तीसरा है चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, चौथा है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव लिमिटेड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, अर्थात टिस्को कंपनी की बात हो रहा है। वही टिस्को कंपनी जिसकी स्थापना 1907 में जो है जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने की थी। कहाँ पर, तो जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर की थी। ये आप लोग जान गए। तो ये कहाँ है आपका, ये कंपनी जमशेदपुर में है। अब हम लोग जानेंगे बछेंद्री पाल के बारे में। तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। क्या है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और इन्होंने कब चढ़ी थी, तो 1984 ईस्वी में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कौन, बछेंद्री पाल। और बछेंद्री पाल तो पर्वतारोहक है ही, लेकिन ये कहाँ की है, तो ये भी आपकी जमशेदपुर की ही रहने वाली है। कहाँ की, जमशेदपुर वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला रामदयाल मुंडा, दूसरा है दीपिका कुमारी, तीसरा है अशोक भगत, चौथा है गोपाल प्रसाद दुबे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक भगत को जो है समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कब की बात है, तो 2015 में सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री पुरस्कार जो है भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये भी आपको याद रखना है। और अशोक भगत के द्वारा जो है एक एनजीओ चलाया जाता है, एनजीओ, और किस नाम से, तो विकास भारती बिशुनपुर। क्या चीज़, विकास भारती बिशुनपुर नाम का एनजीओ चलाया जाता है। इतना याद रखना है। और इन्हीं के जो है सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए जो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम लोग रामदयाल मुंडा की बात करते हैं, तो रामदयाल मुंडा को भी जो है 2010 में जो है कला के क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और रामदयाल मुंडा के द्वारा जो लिखा गया प्रसिद्ध रचना या किताब कौन सा है, आदि धर्म। कौन सा है, आदि धर्म है। इसके अलावा जो है रामदयाल मुंडा के लिखित रचना कौन सा है, जे नाची से बाँची। क्या है, जे नाची से बाँची आपका रामदयाल मुंडा के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि रामदयाल मुंडा जो है अपनी शिक्षा दीक्षा, उच्च शिक्षा दीक्षा जो है अमेरिका के यूनिवर्सिटी में किया है। और अनेक यूनिवर्सिटी में जो है अमेरिका में इन्होंने पढ़ाया भी है। साथ ही आपको बता दें कि इन्हें जो है राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था। किन्हें, रामदयाल मुंडा को। अगर दीपिका कुमारी की बात करेंगे तो ये क्या है, झारखंड की तीरंदाज है, धनुर्धर है, आर्चरी है। ये ओलंपियन है, ओलंपिक भी खेल चुकी है। और इन्हें जो है 2016 में जो खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये सब आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक भगत। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि लातेहार जिला में कितने प्रखंड हैं। पहला है आपका 10, दूसरा है 8, तीसरा है 7, चौथा है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, गलत हो गया, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9। ऑप्शन नंबर 9 कहीं पर कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड के लातेहार जिला में 9 प्रखंड है। कितने हैं, 9 प्रखंड है। इतना याद रखना है। और अनुमंडल कितना है, तो अनुमंडल 2 है। अनुमंडल 2 है। कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका लातेहार और दूसरा महुआ टाड़, 2 अनुमंडल है। और लातेहार जिला कब बना है, तो लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। इतना आपको याद रखना है। लातेहार जिला में आपका क्या क्या है, लोध जलप्रपात है,
इसके अलावा क्या है, इसके अलावा सूगा बांध है, इसके अलावा और क्या है, लातेहार जिला में आपका जो है घाघरी जलप्रपात है, इसके अलावा लातेहार जिला में आपका क्या है, नेतरहाट है, इसके अलावा मिर्चैया जलप्रपात है। तो बहुत सारा पर्यटक स्थल जो है लातेहार जिला में है। इसके अलावा आपका क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी आपका लातेहार जिला में है। तो लातेहार जिला में जो है 9 प्रखंड है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। और आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि संथाल प्रेरणा की जगह में परगना लिख दीजिएगा। परगना, संथाल परगना क्षेत्र में संवाद का प्राथमिक भाषा कौन सी है? पहला है संथाली, दूसरा माल्टो, तीसरा अंगिका, चौथा है कुड़ुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंगिका। आपके दिमाग में चल रहा था कि संथाल परगना है तो संवाद का जो पहला भाषा है वो आपका संथाली होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगिका है। ठीक है, क्या है, अंगिका है। और अंगिका जो है प्राचीन मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझे जाने वाली एक भाषा है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो अंगिका का जो है सबसे अधिक प्रयोग संथाल परगना में प्राथमिक भाषा के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले सब बाकी भाषा के बारे में बता ही चुके हैं, हल्का से याद कराते हैं। संथाली जो है संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और इसको लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। माल्टो जो है सौरिया पहाड़िया, कौन सी, सौरिया पहाड़िया के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और यह जो आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अगर कुड़ुक भाषा की बात करेंगे तो उरांव जनजाति के द्वारा जो है कुड़ुक भाषा बोली जाती है और इसको लिखने के लिए तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए, तो ये था महत्वपूर्ण क्लास जो काफ़ी शिद्दत के साथ लाए हैं। एक्चुअली जो होता क्या है कि टेक्नोलॉजी का थोड़ा स्वभाव है तो थोड़ा सा कक्षा लाने में जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी परेशान करता है, लेकिन हम जिद्दी होने के कारण जो है इतना क्लास ले पाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जितना टेक्नोलॉजी यहाँ पर परेशानी करता है तो उतना जो है आदमी हिम्मत हार जाएगा, लेकिन हम फिर भी क्लास लेकर आते हैं ताकि आप लोग का जो है एग्ज़ाम नज़दीक है तो डिस्टर्ब ना हो, आप लोग का पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे और आप लोग नौकरी को पा सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना सही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।